हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 154 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 27 जनवरी 2021। ये वर्कशीट के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 10 मालू भालू पोएम से लिया गया है। इस पोएम को आप ऑलरेडी इससे पहले वाली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग किड्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। यू मस्ट हैव एन्जॉयड एंड फेल्ट प्राउड वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी। बच्चों, आपने रिपब्लिक डे परेड को टीवी पर देखते हुए बहुत एंजॉय किया होगा और आपको बहुत प्राउड भी फील हुआ होगा, यानी कि बहुत गर्व भी महसूस हुआ होगा। मालू भालू टोल्ड मालूज मदर दैट मालू वांटेड टू सी थिंग्स बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। तो मालू भालू ने मालू की मदर को कहा कि मालू कहाँ जाना चाहती है? बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, यानी कि जो बड़ा नीला आसमान है उसके परे जाना चाहती है, उसके पार जाना चाहती है। मालूज मदर टोल्ड मालू टू हैव पेशेंस एंड लर्न टू स्विम। तो मालू की मदर ने मालू से कहा कि वो थोड़ा सा धैर्य रखे और क्या करना सीखे? स्विमिंग करना सीखे, यानी कि तैरना सीखे। मालूज मदर promised Malu that Malu and Malu's family will go for a vacation in the summer। तो बच्चों, मालू की मदर ने मालू से प्रॉमिस किया कि मालू और मालू की फैमिली, यानी कि जो उसका परिवार है, वो कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट जो समर हो गया ना, नेक्स्ट जो गर्मियाँ होंगी उसमें वो वेकेशंस पे जाएंगे, यानी कि छुट्टियों पे जाएंगे। मालू सेड मालू इज़ एक्साइटेड। और मालू ने कहा कि मालू क्या है? बहुत एक्साइटेड है, यानी कि उत्साहित है। बच्चों, आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि इस पैराग्राफ में बार बार मालू का नेम आ रहा है, जैसे कि मालू भालू टोल्ड मालूज मदर दैट मालू वांटेड टू सी थिंग्स बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। मालूज मदर टोल्ड मालू टू हैव पेशेंस एंड लर्न टू स्विम। मालूज मदर promised Malu that Malu and Malu's family will go for a vacation in the summer। Malu said Malu is excited, है ना। तो बार बार क्या हो रहा है? मालू का नेम यहाँ पर आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर मालू क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, मालू है यहाँ पर नाउन। क्या है? नाउन। बच्चों, नाउन्स को आप पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। नाउन्स क्या होते हैं? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, ओके, या फिर किसी एनिमल का नेम। तो ये होते हैं नाउन्स और मालू यहाँ पर क्या है? किसी का नाम है। तो चलिए, डू यू नो दैट नाउन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय यूजिंग सर्टेन अदर वर्ड्स इन देयर प्लेस। क्या आप जानते हैं कि जो नाउन्स होते हैं उनकी जगह पर हम कुछ वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। और इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है? प्रोनाउंस कहा जाता है। लेट्स रीड द प्रोनाउन सॉन्ग गिवन बिलो। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। तो नीचे आपको एक प्रोनाउन सॉन्ग दिया हुआ है, चलिए उसको पढ़ते हैं। द प्रोनाउन सॉन्ग। A noun is a person, a thing or a place, but sometimes a noun takes up too much space। तो बच्चों, नाउन के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि नाउन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और अ प्लेस। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी जो नाउन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। इफ़ शॉर्टर and easier is what you need, then cross out that noun and use one of these। अगर आप उसे, जो भी आप कहना चाहते हैं उसे आप अगर शॉर्टर बनाना चाहते हैं, यानी कि छोटा बनाना चाहते हैं, और ईजियर बनाना चाहते हैं, मतलब कि आसान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नाउन को क्रॉस करना होगा, यानी कि नाउन को कट करना होगा और उसके प्लेस पर आपको जो नीचे वर्ड्स दिए हैं इनका यूज़ करना होगा, जैसे कि ही, him, her, she, them, they, us, we, I, you, it, me। ठीक है,
सो प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स, प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स। तो ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी हैं प्रोनाउंस। क्या है? प्रोनाउंस। और ये सभी क्या करते हैं? ये नाउन को रिप्लेस करते हैं, मतलब कि नाउन की जगह पर इनको यूज़ किया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रोनाउंस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो ये तो आप जान ही चुके हैं दैट प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर 2 टाइप्स के प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। एक है पर्सनल और दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ सेंटेंस में जो प्रॉपर नाउन होते हैं, यानी कि जो प्रॉपर नेम होते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर हम इसे 2 तरह से जानेंगे, एक सिंगुलर में और एक प्लूरल में। सिंगुलर मतलब कोई भी एक चीज़, कोई भी एक नाम, कोई भी एक जगह, कोई भी एक एनिमल। और प्लूरल मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा एनिमल्स, एक से ज़्यादा नेम्स, एक से ज़्यादा प्लेसेस और एक से ज़्यादा थिंग्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सिंगुलर में यूज़ किया जाता है आई। तो आई को यूज़ करते हैं हम अपने लिए, आई का मतलब होता है मैं। ऐसे ही मी का यूज़ भी हम अपने लिए ही करते हैं। नेक्स्ट है ही और हिम। तो ही और हिम इन दोनों का यूज़ किया जाता है बॉय के लिए। शी एंड हर, शी एंड हर का यूज़ किया जाता है गर्ल के लिए। यू का मतलब होता है तुम, और इट का यूज़ किया जाता है थिंग या फिर किसी एनिमल के लिए। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही पास्ड द बुक टू मी, ही पास्ड द बुक टू मी, यानी कि इसका क्या मतलब है कि उसने मुझे बुक पास की। तो यहाँ पर ही कौन है? यहाँ पर ही है एक लड़का, और उसने बुक किसे पास की? मुझे, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये बता रहे हैं कि इस लड़के ने मुझे बुक पास की। तो मी का जो मी प्रोनाउन है उसका यूज़ इन्होंने अपने लिए किया है, और ही का यूज़ किया है इस लड़के के लिए। अब ऐसे ही नीचे प्लूरल वाला देखिए। तो प्लूरल में यूज़ किए जाते हैं प्रोनाउंस देम, दे, यू, वी, अस। ठीक है बच्चों, यू का यूज़ आप देख रहे होंगे कि सिंगुलर में भी किया जा रहा है और प्लूरल में भी किया जा रहा है। तो यू क्या है? एक स्पेशल प्रोनाउन है, इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, इसका मतलब ये है कि वे खुश हैं। तो यहाँ पर दे क्या है? दे एक ऐसा प्रोनाउन है जिसको कि एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउंस। तो पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो कि ओनरशिप को शो करते हैं, यानी कि जो ये दिखाते हैं या जो ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, यानी कि किसकी है। ठीक है, तो इसमें सिंगुलर में यूज़ किया जाता है माई, माइन, हिज, हर्स, योर, योर्स, इट्स। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दैट बॉल इज़ हिज, कि वह बॉल किसकी है? उसकी है। तो इस लड़के के बारे में बात हो रही है कि यह बॉल किसकी है? उस लड़के की है। तो यहाँ पर जो बॉल है वो किससे रिलेट हुई? उस लड़के से रिलेट हुई। इसी तरह से प्लूरल में देखिए। तो प्लूरल में यूज़ किए जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर देयर, देयर्स, आवर, आवर्स, योर, योर्स। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है दिस इज़ देयर हाउस, दिस इज़ देयर हाउस, यानी कि ये घर किसका है? ये घर उनका है। यानी कि यहाँ पर जो 3 लोग हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि ये घर किसका है? उन तीनों का है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हुआ? ये हुआ पोजेसिव प्रोनाउंस, बट प्लूरल में, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर ए, रीराइट द पैराग्राफ रिटन इन द बॉक्स अबव यूजिंग प्रोनाउंस वेयर एवर रिक्वायर्ड। बच्चों, आपको ऊपर एक पैराग्राफ दिया था मालू भालू के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि बार बार मालू वर्ड का यूज़ हो रहा था। और अब हम ये जानते हैं कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो शॉर्ट और ईजियर हो जाते हैं। तो चलिए इस पैराग्राफ को हम दोबारा से लिखते हैं और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर हम प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, मालू भालू told Malu's mother that Malu wanted to see things beyond the big blue sky। तो मालू भालू told Malu's mother। तो बच्चों यहाँ पर मालूस की जगह हम लिख सकते हैं हर।
ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, नाउन है। नाउन की जगह पर हमने प्रोनाउन से इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, मालू भालू टोल्ड हर मदर दैट, इस वाले मालू की जगह हम यहाँ यूज़ करेंगे शी, दैट शी वांटेड टू सी थिंग्स बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। आगे देखते हैं, मालूज मदर टोल्ड मालू टू हैव पेशेंस एंड लर्न टू स्विम। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस वाले मालू की जगह हर मदर, यानी कि उसकी मम्मी ने कहा। तो उसकी मम्मी ने उससे कहा, किससे कहा, मालू से। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हर मदर टोल्ड हर हैव पेशेंस एंड लर्न टू स्विम, कि थोड़ा धैर्य रखो और तैरना सीखो। मालूज मदर प्रॉमिस्ड मालू, तो अब दोबारा से हम मालूज की जगह क्या लिखेंगे, हर मदर प्रॉमिस्ड हर, मालू की मदर ने मालू से प्रॉमिस किया दैट मालू एंड मालूज फैमिली। तो बच्चों यहाँ पर हम मालू एंड मालूज फैमिली, इसकी जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं, वी का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं, वी का यूज़। ठीक है, तो उसकी मदर ने कहा कि हम कहाँ जाएंगे, वेकेशन पर जाएंगे, जिसमें कौन कौन होगा, मालू होगी और मालू की फैमिली होगी। तो इसलिए हम इस वाले पार्ट को कट कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे वी। ओके, फैमिली को भी यहाँ पर से हम कट कर देंगे। सो मदर प्रॉमिस्ड हर दैट वी विल गो फॉर अ वेकेशन इन दी समर। ठीक है, कि हम समर में कहाँ जाएंगे, वेकेशन पर जाएंगे। आगे देखते हैं, मालू सेड मालू इज़ एक्साइटेड। तो अब आपको यहाँ पर खुद से बताना होगा कि इस वाले मालू की जगह और इस वाले मालू की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो उसे आपको यहाँ पर खुद से लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। बच्चों आपको नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया है, तो इसकी हेल्प से आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट देखिए, आई हैव अ डॉल, आई हैव अ डॉल डैश हैज़ ब्लैक हेयर। मेरे पास एक डॉल है, एक गुड़िया है और उसके बाल कैसे हैं, ब्लैक हैं, यानी कि काले हैं। तो जल्दी से हेल्प बॉक्स में देखकर बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा। बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर आएगा इट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम किसी थिंग यानी कि वस्तु के लिए और एनिमल के लिए किसका यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे इट। आई हैव अ डॉल इट हैज़ ब्लैक हेयर। आगे देखिए, मीरा लाइक्स टू कुक। मीरा को खाना बनाना यानी कुकिंग करना अच्छा लगता है। डैश इज़ बेकिंग अ केक, और वो क्या कर रही है, एक केक बना रही है। तो मीरा कौन है, मीरा एक गर्ल है। तो गर्ल की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, बिल्कुल सही, हम यूज़ करेंगे शी। तो आप यहाँ लिख देंगे शी। मीरा लाइक्स टू कुक, यानी कि मीरा को कुकिंग करना पसंद है। एंड शी इज़ बेकिंग अ केक, और वो क्या बना रही है, केक बना रही है। ठीक है, सी देखिए, द चिल्ड्रन आर हंग्री। बच्चे भूखे हैं, यानी बच्चों को बहुत भूख लग रही है। डैश वॉन्ट टू ईट फूड, और वो क्या खाना चाहते हैं, फूड खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चे के बारे में बात हो रही है या एक से ज़्यादा बच्चों के बारे में, यहाँ पर एक से ज़्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही है ना। इसीलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे दे। क्या यूज़ करेंगे, दे। तो आप यहाँ लिखेंगे दे, यानी कि द चिल्ड्रन आर हंग्री दे वॉन्ट टू ईट फूड। बच्चे भूखे हैं, वो खाना खाना चाहते हैं। अगला देखिए, हेलो शमा हाउ आर डैश। हेलो शमा आप कैसे हैं। तो इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, यू प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे यू। हेलो शमा हाउ आर यू। नेक्स्ट देखते हैं, तरन्नुम एंड आई आर फ्रेंड्स। तरन्नुम और मैं क्या है, दोस्त हैं। ठीक है, डैश स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, और हम अपना बहुत सारा समय एक साथ बिताते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वी का यूज़ करेंगे। जब हम वी का यूज़ करते हैं तो आप एक बात को नोटिस करेंगे कि उसमें आप अपने आप को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे यहाँ पर बात की गई है ना कि तरन्नुम एंड आई, यानी कि तरन्नुम और मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वी। तरन्नुम एंड आई आर फ्रेंड्स, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर।
ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये प्रोनाउंस थोड़े बहुत समझ में आए होंगे. सो लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 143 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक. अब आपको अपनी इंग्लिश वर्कबुक की पेज नंबर 143 से एक्सरसाइजेस को करना है, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा. इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है.